रीजन यही था मीडिया को साथ में ले जाने का, ना तो वो मेरे पे एलिगेशन लगा सकते थे किसी चीज़ का कुछ करने आया नहीं। मैं ये दिखाना चाहता था पब्लिक को भी, जनता को भी, मीडिया कर्मी भाइयों के सारे। अब देखो जब लड़कियां खड़ी होती है तो सारा समाज खड़ा हो जाता है। आज एक लड़का खड़ा है अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो मीडिया के द्वारा देखा जाए ताकि आगे भी सीखने को मिले। कोई दबो मत, अगर लड़की गलत है ना तो आवाज़ उठाओ, लड़के को उठानी चाहिए आवाज़, तभी आगे लड़कियों को भी ये पता चलेगा गलत इल्ज़ाम एलिगेशन लगाने का, गलत फ़ायदा इन कानूनों का उठाने का तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। किसी के लिए नहीं, ये नहीं है कि लड़का गलत कर रहा है तो लड़के को मत कहो, लड़के को पनिशमेंट दो अगर लड़का गलत है तो वहाँ, अगर लड़की गलत है तो लड़के के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी नुकमुंजो थी, कुछ नहीं होया है, कुछ गलती नहीं है, जो तू कहोगी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तू आ जा, अपने बाल का संभाल, तेरे माँ बाप तेरे नीचा दिखाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। कोई ना ननू लागा मैं उड़ा गया हूँ, गलती मान लेंगे, कोई बात ना। मैं अपने शौक थी ना गया, मैं अपने बच्चा थिया घुमाया हूँ जो करीब तेरे माँ बाप ने। तू बढ़िया लग रही है ना, तय मन ने भी ये बढ़िया लग गया है, इनका कुछ हो गया था, तू दे देगी मेरे तो जवाब, तू दे देगी या तेरे घर के जवाब दे देंगे, फिर खिंच जाओगी। जिन तेजी कुछ नहीं है था मरने के बाद, अगर कल को बच्चों को कुछ हो गया ना, पछतावा ताप करने के सिवा तेरे पास कुछ नहीं होगा। न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। प्रवीण और ज्योति का मैटर भाई पहला छोटा था लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया भाई, क्योंकि ज्योति ने भी मीडिया के सामने आके हाँ भर दी थी कि मैं प्रवीण के साथ जाना चाहूँ, अपना घर बसाना चाहूँ। लेकिन कल काउंसलिंग थी, वो आई नहीं। तो प्रवीण से पूछें क्या कुछ रहा, प्रवीण घर पे भी गया, मीडिया के साथ गया है, हम भी साथ में गए थे। पूछे प्रवीण थे एक बार तो भाई सब ने राम राम कर दो। राम राम भाई। प्रवीण का के कुछ रहा भाई? भाई कुछ ना रहा, वह कोर्ट में मेडिकल लगा दिया उनने, हाँ भी थे वहाँ पे मौजूद थे, फिर उनके गांव में गए थे, वहाँ तभी वे गायब हो रहे थे। मेरी वाइफ को पता नहीं कहाँ लेके गए हैं, वो किस चीज़ का मेडिकल उन्होंने लगाया है। सबसे पहले आप एक बात बताओ, जो अपने व्यूवर्स है जो देखने लाग रहे हैं, उनके डेली कमेंट आए हैं जो आपकी हेल्प करना चाहे हैं, तो उन तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं उन हाथ जोड़ के यही कहूँ, भाई हेल्प करो। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ को लाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, उसमें मेरी हेल्प करो जिस तरह से भी होती है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इतना बजट है नहीं जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसों से वो पीछे हटा रहे हैं मेरे को। और हर चीज़ में मैं आगे खड़ा हूँ, उनको पता है, सिर्फ उनको ये पता है कि मैं पैसों में नहीं है, मेरा पास पैसा नहीं है, ये नहीं जा सकता आगे तक। मेरी हेल्प करो, जितनी हो सके उतनी करो, और मैं आगे अपने बच्चों को लाऊंगा। ये सबक एक समाज को भी मिलेगा, चाहे उसमें लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको सीखने से मिलेगा। चलो ठीक है, आज दुखी हो रहा हूँ मैं, पर ये दुखी बेकार नहीं जाएगा, ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा मेरा। ये सीख मिलेगी और अच्छा काम होगा आगे, आइंदा जिसके भी साथ होगा अच्छा काम होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। बाकी जो आपकी हेल्प करना चाहो तो वे कैसे हेल्प करें आपकी, मतलब आपसे कांटेक्ट कैसे करें? भाई फिलहाल तो मेरा नंबर है जो मैंने बता दिया था आपको, मैं एक बार फिर रिपीट कर दो आप। 90 536 30 270। हाँ जी, 90 536 30 30 270। भाई का कांटेक्ट नंबर है। कई दिन तक भाई व्यूअर से जानना चाहो थे प्रवीण का नंबर दे दे, पेटीएम नंबर दे दे भाई। नंबर इसीलिए बताया गया है कि क्योंकि जो भाई हेल्प करना चाहे तो प्रवीण की हेल्प कर सके, इस तरह बातचीत करो। जो भी हेल्प करना चाहो भाई, इसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहे या वह पैसे से हेल्प करना चाहो भाई की सपोर्ट करो। और प्रवीण क्या कहना चाहो भाई आप, जैसे ज्योति कल आई को ना भाई प्रेशर लग रहा है, आपको भी पता प्रेशर में है वो। कभी कुछ बुलवा रहे हैं उनके घर वाले, कभी कुछ बुलवा रहे हैं। बेइज्जती तो अब करवा रहे हैं वो मेरी वाइफ की, पहले नहीं हुई थी ना, उनकी बेइज्जती हुई थी ना मेरी वाइफ की हुई थी, पर बेइज्जती अब करवा दी उन्होंने। इस हालात पे खड़ा कर दिया उन्होंने मेरी वाइफ को, जो कि अब बेइज्जती बिल्कुल करवा दी। और मैं अभी भी यही चाह रहा हूँ, ना उनकी बेइज्जती हुई ना मेरी हुई है। मैं फिर भी गलती मान लूँ, अगर उनके मन में ये है ना कि मैं मीडिया लेके उनके गाँव में पहुँच गया और उनके दिल में ये ठेस है, उनके गाँव में जाके उनसे गलती मान लूँगा, ठीक है, पर मैं अपना घर बसाऊंगा। मेरा ये मन नहीं है कि मैं उनको नीचा दिखाऊंगा, नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ है वो, कल को मेरे घर आएगी तो बेइज्जती मेरी है। क्योंकि ये दिख रहा सबको, अक वीडियो पे आ रही है, मैं फिर भी बेइज्जती नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि मेरी वाइफ चरित्र की ओके है, कोई गलत नहीं है वो। मीडिया को साथ ले जाने का उनके घर पे मेन रीजन क्या था भाई? मेन रीजन यही था मीडिया को साथ में ले जाने का, ना तो वो मेरे पे एलिगेशन लगा सकते थे किसी चीज़ का कुछ करने आया नहीं। मैं ये दिखाना चाहता था पब्लिक को भी, जनता को भी, मीडिया कर्मी भाइयों के सारे। अब देखो जब लड़कियां खड़ी होती है तो सारा समाज खड़ा हो जाता है। आज एक लड़का खड़ा है अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो मीडिया के द्वारा देखा जाए ताकि आगे भी सीखने को मिले। कोई दबो मत, अगर लड़की गलत है ना तो आवाज़ उठाओ, लड़के को उठानी चाहिए आवाज़, तभी आगे लड़कियों को भी ये पता चलेगा गलत इल्ज़ाम एलिगेशन लगाने का, गलत फ़ायदा इन कानूनों का उठाने का तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। किसी के लिए नहीं, ये नहीं है कि लड़का गलत कर रहा है तो लड़के को मत कहो, लड़के को पनिशमेंट दो अगर लड़का गलत है तो वहाँ,
अगर लड़की गलत है तो लड़के के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जैसे भाई कल आपको एकदम पता लगा कोर्ट में ज्योति नहीं आई कि ज्योति ये मतलब बाथरूम में गिर के कुछ हादसा हो गया, तो एकदम आपने क्या सोचा? मैंने यही सोचा मैं सीधा सिंगू जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेडिकल लगा दिया, उन्होंने मेरे को क्यों नहीं बताया। अगर वाइफ मेरी है, जब समझौता हो लिया हमारा, सब कुछ हो लिया, आने के लिए तैयार थी, वो गिर गई तो उनको मेरे को इन्फॉर्म करने का हक था ना उनका। मेरा राइट तो बनता है मेरी वाइफ के पास जाने का, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, तो मैं तो यही समझो ना मेरी वाइफ जान का खतरा है मेरी वाइफ को। और वो है भी, हकीकत बता रहा हूँ, है भी, क्योंकि मेरी वाइफ अपनी मर्जी से नहीं रह रही, प्रेशर में रह रही है। आपका कहना वो सेफ नहीं है? नहीं है सेफ, और वो अपनी मर्जी से नहीं रह रही, प्रेशर दे रखा है उसको। क्योंकि 4 दिन पहले वो जब बोल रही थी कैमरे सबने देख लिया वो झूठ बोल रही है, उसके बाद फिर भी उसने बोल दिया कि मैं आऊंगी, अपनी मर्जी से हूँ, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी गलती मानी, वो हमारे सामने ही बोला था उसे। कोई गिल्ला शिकवा तो था नहीं, तो अब ना आने का क्या रीजन होगा? ये तो बहाना है, ये तो मेडिकल लगा, यानी कि उन्होंने समाज के साथ भी खिलवाड़ किया है, सबको भरोसा दिला के। मीडिया तो दूसरा रूप होता है भगवान का, उनके साथ भी उन्होंने धोखा करा है, धोखे पे धोखा कर रहे हैं, प्रशासन को पैसा खिला रहे हैं, प्रशासन वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे। हम कैसे कह सके कि प्रशासन पैसा खा रहा? यार कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, ये तो बताओ। मेडिकल ऊपर से नहीं आता, पुलिस वाले वहीं पे खड़ा मेरे को कह रहा अगली तारीख ले ले तू। अरे मैं क्यों ले लूँ अगली तारीख, जब मेरा समझौता होने वाला है? यानी कि उसको तो पता है, उसको तो पता है, पहले मेडिकल आ लिया उनके पास, उनको तो पता है इस बात का। तो पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, पुलिस वालों को नहीं वे बता रहे कहाँ है मेरी वाइफ एडमिट। तो ये पैसे खिलाने का ही तो जोर है, और किस चीज का जोर है? तो हम घर पे गए तो ज्योति मतलब कौन से हॉस्पिटल में कुछ पता लगा? कुछ भी नहीं पता लग रहा मेरे को। पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, अब वो कहीं पे बाहर लेके जा रहे हैं, मेडिकल में एडमिट है। अरे कौन से मेडिकल है? मेरे तो नहीं थारता था, बतावे वे कौन सा हॉस्पिटल है? अब थारता बड्डे हो गए वे, इन तब बड्डे हो गए तो फिर फायदा क्या है प्रशासन का? अपना नौकरी छोड़कर अपने घर बैठ जाओ भाई। ज्योति तो आपकी बातचीत हुई हो? नहीं हुई, ज्योति से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये आपके अगला कदम क्या होगा आपका? भाई अगला कदम तो ये है, 5 तारीख में पंचकुला जाऊंगा बच्चों को लेके, वहां से क्या विश्वास मिलता प्रशासन की तरफ से, क्या कार्रवाई होती है, जब देखते हैं उसके बाद उठाएंगे अगला कदम। क्या पंचकूला? पंचकुला महिला आयोग में एप्लीकेशन डाली थी मैंने, वहां से नोटिस मिला हुआ है उनको भी, वहाँ पे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या सुनवाई होती है। उम्मीद है मेरे को वहाँ से हल निकलेगा कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे कोर्ट में कल काउंसलिंग थी, वहाँ भी आप वेट करके आ गए हो, उसका वहीं पे भी पंचकुला से भी आपको वेट करके आना पड़ेगा? नहीं, वहाँ से वेट नहीं करके आऊँगा, वहाँ से रिजल्ट लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, मेरे को विश्वास है। अगर वहाँ भी मेडिकल लगा दिया तो? मेडिकल लगा दिया तो कुछ तो जवाब दें, कब तक मेडिकल लगाएंगे? मेडिकल से किस चीज़ का लगाया इन्होंने? मेरे को ही नहीं पता अभी तक, कह रहे हैं पैर फिसल के पड़ेगी अभी। ज़्यादा चोट वोट तो नहीं लग रही? कुछ देखा हो, मैं मिला हूँ तभी तो बता सकता हूँ इस बारे में, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं किस चीज़ का मेडिकल है। अच्छा, उनके घर वालों से बात करने की कोशिश की आपने? फोन उठाते ही नहीं, काट रहे हैं। कल भी मिलाया था मैंने, जब भी काट दिया था। पुलिस वाले के उठाते हैं, आपने पुलिस वालों से भी बात की थी वहाँ पे? पुलिस वालों का उठाते हैं तो वो बोलते हैं हम बाहर जा रहे हैं, मेडिकल में एडमिट है। जैसे कल आप गए थे घर पे, एक घर में नहीं पाए, दूसरे में नहीं पाए, तीसरे में नहीं पाए, तो ज्योति प्रोटेक्शन के लिए मतलब उसको खतरा है या वैसे? खतरा है उसको, मैं तो बोल रहा हूँ। अगर कल को उसको कुछ जिम्मेवार कुछ हो जाता है ना, तो उसका जिम्मेवार प्रशासन वाले हैं सबसे पहले। तो ये प्रशासन कार्रवाई तब करता है जब इनके ऊपर से प्रेशर होता है, या आदमी के साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तब ये दिखाते हैं कि हम प्रशासन वाले, हमारी ड्यूटी है ये। जैसे भाई प्रवीण, जैसे आप कल घर पे गए थे तो वहाँ पे कोई भी ना मिला, तो उस आपने क्या कुछ सोचा? भाई कोई ना मिलने का रीजन देख लो, सारा की आज्ञा था, गलती है ना मिलने का रीजन क्या होता है? क्या रीजन हो उसके है? भाई रीजन ये है, गुमराह कर रहे हैं वो, पैसों का हंगा दिखा रहे हैं, बस गुमराह कर रहे हैं मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को मेरी अपनी माँ से मिलाने के लिए गुमराह कर रहे हैं वो, मेरी पत्नी को मेरे से मिलाने के लिए, कभी ये उसके साथ चली ना जाए, उनको डर है इस बात का। आप मतलब फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि ज्योति ठीक है? ज्योति अपनी जगह ओके है, पर उसको प्रेशराइज किया जा रहा है उनके घर वालों की तरफ से, जो उनको उंगली लगा रहे हैं उनकी तरफ से। अच्छा, उंगली बाहर के? बाहर के ही है, और घर का कौन है? घर का कोई होता तो बाहर नहीं आता गाँव में। सबकी बेइज्जती करा दी उनने तो, जो उनकी आंगली लगा रहे हैं उनका। ना तो उसके फादर भी राजी हो गए थे, उसके भाई भी राजी हो गए थे। उस दिन आप ही गए थे खुद ही, मैं तो गया नहीं था। ना, मेरे सामने खुद ज्योति ने कबूल किया था कि मैं घर पे था। अगलो मैं गया हूँ, मैंने किसी चीज का प्रेशर डाला हो? नहीं, आप ही गए थे, आप ही ने बात करी थी मेरे से ज्यादा, तो आप ही को पता है किस वेस पे उसने बोला था। कोई प्रेशर नहीं होगा तभी तो बोला था, अब उसके ऊपर प्रेशर है तभी तो ये बोल रहे हैं अब उनके घर वाले। ये सब समझ सकते हैं, अब 2 दिन पहले कुछ बाद में कुछ,
अरे क्यों बेइज्जती करा रहे हो मेरी वाइफ की, उनके घर वाला की क्यों बेइज्जती करवाने लग रहे हो? तुम अपने घर न बसा लो ने, थारी अपने घर में नहीं चलती, इनके घर में क्यों घर बिगाड़ो मेरा? क्यों मेरे वाइफ की बेइज्जती कराओ? क्यों इनके घर क्या की बेइज्जती करा रहे हो? इब बेइज्जती तो इब कराने लग रही है अभी। और मैं फिर भी नुकूं ज्योति कुछ नहीं होया है, कुछ गलती नहीं है, जो तू कहोगी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तू आ जा, अपने बाल का न संभाल, तेरे माँ बाप तेरे नीचा दिखाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। कोई ना ननू लागा मैं उड़ा गया हूँ, गलती मान लेंगे, कोई बात ना। मैं अपने शौक थी ना गया, मैं अपने बच्चा थी घूमया हूँ जो करीब तेरे माँ बाप ने। तू बढ़िया लाग रही है ना, तेरे मन ने भी ये बढ़िया लाग गए हैं, इनका कुछ हो गया था, तू दे देगी मेरे तो जवाब? तू दे देगी या तेरे घर के जवाब दे देंगे? फिर की जाओगी? जिनते जी कुछ नहीं है था, मरने के बाद अगर कल को बच्चों को कुछ हो गया ना, पछतावा ताप करने के सिवा तेरे पास कुछ नहीं होगा। बच्चों को कुछ हो गया तो फिर पछतावा किस चीज का? वो तो वही बताएंगे ना, फिर काम मुंह दिखाने के लायक रह जाएंगे वे। फिर तो मैं भी कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि समाज मेरे को भी गलत बता देगा, आग देख इतना हो गया और फिर भी तू उसी को ला रहा है। फिर तो मैं भी चोर साबित हो जाऊंगा, अगर कल को मेरे बच्चे को होने के बाद भी मैं लाऊंगा। ये सोच लो तुम भी।